हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में और कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इंडक्टेंस और मैग्नेटिक सर्किट से रिलेटेड। जो हमने स्टडी किया है उसको हम इस क्वेश्चन से समराइज कर सकते हैं। तो मेरा आपसे ये कहना है कि अगर आपने प्रीवियस वीडियो इंडक्टेंस और मैग्नेटिक सर्किट के नहीं अभी तक देखे हैं तो उनको प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके उनको एक बार देख लीजिए। तो इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। What will be the value of current in 50 centimeter long air core solenoid if the value of magnetic field at the center of solenoid is 5 millitesla and the solenoid has 300 turns? सोलेनॉइड क्या है? बेसिकली एक कॉइल ही होता है। ये एक कॉइल है और इसका कोर क्या है? एयर है। इस कॉइल की लेंथ क्या दी हुई है? 50 सेंटीमीटर, यानी मीन लेंथ। क्योंकि मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है तो एयर के थ्रू ही ये कॉइल, एयर को ही मीडियम बना के इस कॉइल को हम सोलेनॉइड की तरह यूज कर रहे हैं। तो इसकी जो मीन लेंथ है क्या है? ये जो एल है, ये एल जो है कितना है? 50 सेंटीमीटर, यानी इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, 0.5 मीटर हो जाएगा। एरिया की जरूरत यहाँ नहीं है, एरिया नहीं दी गई है। यहाँ दिया गया है वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड इज 5 मिली टेस्ला, यानी इसकी फ्लक्स डेंसिटी कितनी दी हुई है? सेंटर ऑफ सोलेनॉइड हो गया, मतलब इस कॉइल का जो एक्सिस है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। ये जो कॉइल है, इस कॉइल का सेंटर पार्ट क्या हो गया? ये पार्ट हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। यानी इस सेंटर से ही तो हमारा जो मैक्सिमम फ्लक्स इस कॉइल से लिंक करेगा ना। तो वो फ्लक्स का जो स्ट्रेंथ दिया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी जो है, वो दिया गया है 5 मिली टेस्ला। यानी बी जो है 5 मिली टेस्ला है। इसको टेस्ला में कन्वर्ट कर लेंगे, 10⁻³ टेस्ला हो जाएगा। मिली टेस्ला से टेस्ला में कन्वर्ट कर लिया। उसके बाद बताया जा रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स 300 है, तो वैल्यू ऑफ करंट क्या होगी? n = 300 वैल्यू ऑफ करंट पूछा जा रहा है। तो हम एक रिलेशन यहाँ यूज करते हैं जिससे कि हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं। H क्या होता है? NI/L। अब हमें I यहाँ से निकालना है, लेकिन हमें H नहीं पता है। यानी यहाँ दो अननोन क्वांटिटी है। एक तो अननोन क्वांटिटी I हमें निकालना है और दूसरा अननोन क्वांटिटी H है, जो कि I को निकालने के लिए यानी पहले हमको H निकालना पड़ेगा। तो आप जरा रिकॉल करिए कि B और H के बीच में हमने क्या रिलेशन देखा था? B = μ×H। यहाँ से H निकल जाएगा B/μ। B की वैल्यू दी हुई है 5 × 10⁻³ और μ होता है μ0/μr। μ0 की वैल्यू आप 4π × 10⁻⁷ पुट कर दीजिए और μr एयर के लिए 1 होता है, एयर कोर है तो 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर H की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1.25 अपॉन पाई इंटू 10⁻⁴।
एम्पियर टर्न पर मीटर। ये हो गया आपका एच। एच की वैल्यू हमारी आ गई 1.25 बाई पाई इंटू 10⁴ एम्पियर टर्न पर मीटर। अब H इक्वल्स टू NI/L में हम H की वैल्यू पुट कर देंगे। N की वैल्यू 300 है, क्वेश्चन में दिया गया। I का वैल्यू निकालना है हमको। L का वैल्यू 0.5 मीटर है। H की वैल्यू 1.25 अपॉन पाई इंटू 10⁴ है। यहाँ से I की वैल्यू आपको मिल जाएगी 6.63 एम्पियर। 6.63 ऑप्शन ए को हम चूज कर लेते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो डेफिनेटली 6.63 एम्पियर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। What will be the magnitude of induced EMF in volt in coil area of 100 square centimeter with 200 turns if the coil is removed from a magnetic field of 10 Tesla acting at right angle to the coil in 1 second। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स है। अब इसमें पहले कॉइल कैसे रखा हुआ है, ऐसे, यानी कॉइल का जो लेंथ है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, फ्लक्स जो है मैक्सिमम होता है, क्योंकि फाई इक्वल टू क्या होता है, BA cos फाई। cos फाई की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी 0, क्योंकि इस मैग्नेटिक फील्ड और उस कॉइल के एक्सिस के बीच में एंगल कितना हमारा 0 है। तो फाई की वैल्यू 0 होने पे ये क्या हो जाएगा B इंटू ए। तो जब इस कंडीशन में पहले कॉइल था तो उसका मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी कितना था, 10 टेस्ला था। उसके बाद इस कॉइल को हटा के क्या कर दिया गया, राइट एंगल में रख दिया गया। यानी अब यही कॉइल जो है वो कैसे हो गया, यही कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के 90 डिग्री हमने हटा दिया। मैग्नेटिक फील्ड हमारा ऐसे था, अब जो एंगल बन रहा है एक्सिस और इसके बीच में वो 90 डिग्री बन रहा है। यानी अब फाई हमारा क्या हो जाएगा, BA cos 90, यानी फ्लक्स 0 हो जा रहा है। तो ये मैक्सिमम से 0 होने में 1 सेकेंड का समय लग रहा है। अब पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। अगर ऐसा होता है कि जब कोई कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में था, उसको शिफ्ट करके हम 90 डिग्री हम कॉइल को ले आते हैं मैग्नेटिक फील्ड के, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा। तो ईएमएफ इक्वल्स टू क्या होता है, N d∅dt। फैराडे लॉ से हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। N की वैल्यू 200 दी हुई है, d∅ हमको मालूम करना है, और dt यानी चेंज इन टाइम कितना है, 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में ये फ्लक्स क्या हो जा रहा है, मैक्सिमम से 0 हो जा रहा है। यानी हमको मैक्सिमम फ्लक्स निकालना है, या हमको मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी दी हुई है, यानी वेबर निकालना है, और हमें क्या दिया हुआ है, 10 टेस्ला। B दिया हुआ है, फ्लक्स इक्वल टू B अपॉन A। A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दी गई है A की वैल्यू, यानी 100 को हम मीटर में कन्वर्ट कर लें, 100 × 10⁻⁴। यहाँ से फाई कितना आ जाएगा, 0.1 वेबर।
अब यही मैक्सिमम फ्लक्स था जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल में था, और यही मैक्सिमम फ्लक्स जो है घट के कितना हो गया, मिनिमम यानी 0 हो गया, यानी फ्लक्स में चेंज कितना हो गया, 0.1 माइनस 0 यानी 0.1 वेबर, यानी डी फाई हमारा क्या हो गया 0.1। तब डी फाई अगर 0.1 हो जाएगा 0.1 वेबर, तो हम ई जो है हम निकाल लेंगे 200 इंटू 0.1 अपॉन डी टी 1 सेकेंड यानी 20 वोल्ट, यही हमको निकालना था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से 20 वोल्ट, डी इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। डिटरमाइन द एनर्जी इन जूल स्टोर्ड बाय एन एच हेनरी इंडक्टर इफ द करंट थ्रू द इंडक्टर इज 4 एम्पियर। एक इंडक्टर दिया हुआ है, उसका इंडक्टेंस कितना है 8 हेनरी है, इससे करंट कितना फ्लो कर रहा है 4 एम्पियर। अब एनर्जी इसमें कितना स्टोर हो रहा है ये निकालना है। तो एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर क्या होता है, हाफ इंटू एल इंटू आई स्क्वायर। हाफ इंटू एल कितना है 8 है, आई स्क्वायर 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, यहाँ से 64 जूल। ये डायरेक्ट जूल में आंसर आ जाएगा 64, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल सपोर्ट्स द पैसेज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू इट। यानी किसी मैग्नेटिक मटेरियल में मैग्नेटिक फ्लक्स को पाथ कौन प्रोवाइड करता है। ऑप्शन है परमियंस, बी है रिलक्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। तो हम एलिमिनेशन प्रोसेस से अगर चलें तो इंडक्टेंस क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, और किसी भी करंट में कोई चेंज होता है तो उसको अपोज करता है, ये इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी होती है। कैपेसिटेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है और वोल्टेज के चेंज को अपोज करता है। रिलक्टेंस तो फ्लक्स को अपोज करता है। परमियंस क्या होता है, P इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ रिलक्टेंस, यानी रिलक्टेंस अगर अपोज करेगा तो परमियंस क्या करेगा, सपोर्ट करेगा फ्लक्स को। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन ए राइट आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। अब हमें यहाँ से एक रिलेशन अगर हमें याद है, एल इक्वल्स टू म्यू नोड इंटू एन स्क्वायर ए अपॉन एल, तो हम डायरेक्टली ऑप्शन बी को चूज कर सकते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछा जा रहा है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट इंडक्टेंस इफ 4 इंडक्टर्स हैविंग इंडक्टेंस एल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 4 इंडक्टर हैं जो कि पैरेलली इस तरह से कनेक्टेड हैं। अब इसका हमको एल इक्विवेलेंट निकालना है। तो चाहे वो इंडक्टर पैरेलल कनेक्टेड हो, चाहे रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्टेड हो, हमारा निकालने का मेथड क्या होता है, 1/L इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस 1/L4। कि इंडक्टर अगर पैरेलली कनेक्टेड हैं तो इंडक्टेंस हम इक्विवेलेंट निकालते हैं इसी तरह से। यही हम रेजिस्टेंस के केस में भी करते हैं। रेजिस्टेंस के केस में आप कैसे सभी जानते हैं कैसे करते हैं। अब यहाँ से L1 की वैल्यू भी L है, L2 की वैल्यू भी L है, L3 की वैल्यू भी L है और L4 की वैल्यू भी L है। तो यहाँ से 1/L इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 1/L प्लस 1/L प्लस 1/L प्लस 1/L इक्वल टू 4/L। 1/L इक्विवेलेंट इक्वल टू 4/L। L इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ L ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, यानी L/4 हमारा इक्विवेलेंट इंडक्टेंस हो जाएगा पैरेलल सर्किट का। तो ऑप्शन बी को हम चूज कर सकते हैं, L/4 राइट आंसर है। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और मैग्नेटिक सर्किट और इंडक्टेंस के क्वेश्चंस हम लोग बीच में लेते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू, बाय बाय।